भागलपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले को लेकर गुरुवार यानी 9 जुलाई को प्रातः 6 बजे से लेकर 16 जुलाई को प्रातः 6 बजे तक जिले के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इस बाबत जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि संक्रमण के बढ़ रहे मामले को लेकर ऐसा निर्णय लिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले जैसे अस्पताल, दवाई दुकान, एम्बुलेंस, बैंक, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल सेवा, राशन दुकान सहित अन्य संस्थानों पर और उसमें कार्यरत कर्मियों पर इसका असर नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइंस का अनुपालन करना होगा, अन्यथा ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित है। जबकि सरकारी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय, शिक्षण संस्थान, दुकान पूरी तरह से बंद रहेंगे। डीएम ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि बेवजह वह अपने घरों से बाहर न निकलें। इसके साथ ही उन्होंने आवश्यक होने पर एसडीओ कार्यालय से अनुमति पत्र के लिए आवेदन करने की बात कही है। मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। कुछ प्रतिष्ठानों को भी बंद कराया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रतिष्ठान में जो कि एग्जेम्प्टेड श्रेणी में है और उसमें भी ये पाया जाएगा कि इन निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो उन प्रतिष्ठानों को भी अलग से पुनः बंद करा दिया जाएगा, यद्यपि वे आवश्यक सेवाओं की क्यों न हो। तो हर एक हाल में मास्क का प्रयोग किया जाना है। और इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया है कि परिवहन के भी जो साधन हैं उन साधनों में भी मास्क का प्रयोग, जो कि सार्वजनिक परिवहन के साधन है उसमें मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इस जो कंटेनमेंट अवधि जो हम लोग 1 सप्ताह का कर रहे हैं, ये कल हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 5 दिन का हम लोग करेंगे, 4 दिन का करेंगे, लेकिन इसको बढ़ा करके हम लोग 5 दिन तक के लिए कर रहे हैं, जो कि 9-7-20 के पूर्वाह्न से यानी कि कल सुबह 6 बजे से 13 जुलाई के 6 बजे तक सुबह तक ये प्रभावी रहेगा। और इसके अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उसके बारे में जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित हैं, पूर्व निर्धारित हैं, चाहे शादी हो, किसी तरह की कोई कार्यक्रम पहले से हो, तो उसमें कंसर्न थाना को सूचना दे करके संख्या के बारे में सूचना और सहमति करते हुए ही कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से सभी को निर्देश दिया जा रहा है। हम लोगों ने यह भी किया है कि पूरे शहरी क्षेत्र में किसी भी तरह के वाहन भी, सार्वजनिक वाहन या निजी वाहन भी नहीं चलेंगे। और सब्जी और 2 चीज़ों के दुकानों के खुलने के समय भी निर्धारित किया गया है। उसका समय भी हम लोग आपको बता देते हैं। समय भी निर्धारित किया गया है। सब्जी की जब दुकान खुलेगी और किराने की दुकान खुलेगी वो 6 बजे सुबह से लेकर 10 बजे सुबह तक, और फिर शाम में 4 बजे से 7 बजे तक सब्जी की दुकानें और किराने की दुकानें खुली रहेगी। यानी कि दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई दुकानें भी नहीं खुली रहेंगी, सारी दुकानें बंद रहेंगी। और इसका लगातार प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, लोगों को जानकारी दी गई है। और जॉइंटली हमारे और एसपी साहब के द्वारा मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। और इसके अतिरिक्त लगातार वहीं प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी प्रणव कुमार के संबोधन के उपरांत प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। एसएसपी ने इस दौरान लापरवाह पुलिसकर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए सिटी ब्यूरो प्रणव आनंद की खास रिपोर्ट। 1 सप्ताह कर रहे हैं। 16 के मॉर्निंग 16 होगा, 16 के मॉर्निंग 16 9 तारीख से 16 तारीख तक कर रहे हैं। 9 से 16 9 की सुबह 6 बजे 16 के 6 बजे सुबह तक। जैसा कि डीएम साहब ने बताया है कि कल 9 तारीख के सुबह 6 बजे से लेकर के 16 तारीख के सुबह 6 बजे तक शहरी क्षेत्र में, भागलपुर के शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन को लगाया जाना है। इसके लिए जो स्थान चिन्हित कर लिया गया है, जहां पे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण स्थानों पे मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। साथ में जो सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह करके यह सुनिश्चित कराएंगे कि इसका सख्ती से पालन हो, और जिनके द्वारा ये पालन नहीं किया जाएगा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि
अभी जो कोरोना है उसका जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, इसलिए स्वयं से यह जरूर सुनिश्चित करें कि जो जिला प्रशासन के द्वारा जो यह आगे की कार्रवाई या आगे का जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको सख्ती से पालन करें, ताकि आप अपने आप की और अपने पूरे परिवार और समाज की सुरक्षा कर सकें। अच्छा, ये आम लोगों के पैदल चलने पर भी रोक है? अनावश्यक पैदल चलने में रोक है? कोई आवश्यक जब खुला ही नहीं हुआ है तो पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। भागलपुर जिले के अलग अलग स्थानों पर पिछले कई सालों से सक्रिय साइबर अपराधियों के काले मंसूबों पर भागलपुर पुलिस ने फिलहाल विराम लगा दिया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के एक आदमी को गिरफ्तार करने के साथ ही उक्त गिरोह का उद्भेदन कर बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के बौंसी रोड में अवस्थित यूको बैंक के एटीएम से जालसाजी के तहत पैसा निकालने के दौरान स्थानीय लोगों ने मौके से सिवान जिले के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के मधवापुर निवासी रमाकांत तिवारी के पुत्र नीतीश कुमार तिवारी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। तदुपरांत एसएसपी आशीष भारती ने सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, मुजाहिदपुर थानेदार प्रमोद शाह के अलावे 6 अन्य पुलिसकर्मियों का एक टीम को गठित कर गिरोह का उद्भेदन करने की जिम्मेवारी उक्त टीम को सौंपी थी। इसके फलस्वरूप एसएसपी आशीष भारती के उम्मीदों पर खरा उतरते हुए टीम गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर कार्रवाई के लिए झारखंड के गोड्डा पहुंची। वहीं गोड्डा पुलिस के सहयोग से ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साइबर गिरोह का उद्भेदन कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 2 लैपटॉप, 1 स्कीमर मशीन, 13 एटीएम कार्ड, 7 ब्लैंक एटीएम कार्ड, 1 मैग्नेटिक कार्ड रीडर, 1 हुक्का और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है। चलिए, बड़ा अच्छा काम है। इसमें बाकी लोगों को गिरफ्तारी करना है, मेन वही है। उसको ले जाइए, इसको ले जाइए। पिछले कई दिनों से ऐसी घटना देखी जा रही है कि साइबर अपराध की घटना घटित होती है, जिसमें एटीएम कार्ड किसी व्यक्ति के पास अपना रहने के बावजूद उसका पैसा कहीं अन्यत्र जगह से उसका निकल जाता है। इसी प्रकार की एक मामला सामने आया है, जिसमें मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत बौसी रोड स्थित यूको बैंक के एटीएम में एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का एटीएम कार्ड लेकर के फ्रॉड करने का प्रयास किया जा रहा था, और इसी क्रम में वहाँ पे उस व्यक्ति को जो फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा था उसको स्थानीय लोगों के सहयोग से पकड़ा गया और उससे फिर अनुसंधान किया गया और उससे पूछताछ की गई। तो उसके निशानदेही पर गोड्डा में रेड किया गया, और जहां पर 2 लैपटॉप, 1 स्कीमर मशीन, 1 मोबाइल, 13 एटीएम कार्ड, 7 सादा एटीएम कार्ड, 1 मैग्नेटिक कार्ड रीडर, 1 हुक्का, 1 होंडा साइन मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। इस मामले में जो पूछताछ में बात आई है कि जो किसी भी आम व्यक्ति का एटीएम जो फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड, वो ले लेते हैं और उनका पिन कार्ड देख लेते हैं और इसके बाद उसको क्लोन कर लेते हैं, मैग्नेटिक कार्ड रीडर उसको लगा करके उसका डेटा ले लेते हैं और किसी अन्यत्र जो सादे एटीएम कार्ड पे उसको क्लोन कर लेते हैं और उसके माध्यम से उसका पैसा कहीं और अन्य जगह से निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार के मोडस ऑपरेंडी से पहली बार है कि यहाँ पे भागलपुर में गिरफ्तारी हुई है और रिकवरी हुई है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी आम जनों को यह सचेत करना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में अपना एटीएम कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दें और साथ ही साथ अपना जो पिन है वो भी ऐसा प्रयास करें कि किसी अन्य व्यक्ति को पता नहीं चले, कोई देखे नहीं। जब भी एटीएम से पैसे निकालें तो ये सुनिश्चित करें कि उस एटीएम के अंदर कोई अन्य आपके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं रहे। साइबर जो फ्रॉड की जो घटनाएं हैं उसमें जो जानकारी या अपने इस तरह से जो प्रिकॉशन लिया जाना है उसी से बचाव हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग प्रिकॉशन लें और सतर्क रहें। कितना बड़ा इसके अलावे पुलिस ने सदौर थाना क्षेत्र के दरियापुर के पहाड़िया स्थान निवासी राम प्रसाद मंडल के पुत्र निर्भय कुमार के निर्मित मकान में किसी बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे 6 अपराधियों को दबोच लिया है। इस संबंध में एसएसपी आशीष भारती की माने तो उन्हें अपराधियों के जमा होने की गोपनीय सूचना मिली थी,
जिसके बिना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बेलखोरिया निवासी सरयुग यादव के पुत्र मनोहर यादव, अनिल यादव के पुत्र मुकेश यादव, मणिकलाल यादव के पुत्र पांडव कुमार, सदौर थाना क्षेत्र के दरियापुर निवासी राम प्रसाद के पुत्र निर्भय कुमार और मुंगेर जिले के सरगंज थाना क्षेत्र के अमच्चा बजलपुर निवासी विपिन कुमार के पुत्र मंजित कुमार को दबोच लिया है। वहीं पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 1 कार, 1 बोलेरो, 2 बाइक, 5 मोबाइल और 3000 रुपया बरामद कर लिया है। एसएसपी आशीष भारती ने गिरफ्तार अपराधियों के द्वारा किसी सुनियोजित आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सही समय पर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जहां लोग सुकून महसूस कर रहे हैं, वहीं अपराधियों के मंसूबों को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ सिटी ब्यूरो प्रणव आनंद की खास रिपोर्ट। आपको देखते हुए भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध तथा अपराध के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में कल यह सूचना मिली थी कि सजौर थाना क्षेत्र के पहरिया स्थान दरियापुर में कुछ आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए सजौर एसएचओ को निर्देशित किया गया और जिनके द्वारा वहां पे अपनी टीम के साथ पहुंच करके 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 1 उजला रंग का कार हुंडई ग्रांड i10, 1 उजला रंग का बोलेरो और 1 उजला एवं काला रंग का अपाची मोटरसाइकिल, 1 लाल एवं काला रंग का अपाची मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल और 3000 रुपये के साथ 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार से भागलपुर पुलिस की ये बड़ी उपलब्धि है कि आपराधिक घटना को अंजाम देने से पूर्व भी अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई।